बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरिदेव जी महाराज की जय। गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलना। धन निरंकार जी। आशा है आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, यही सद्गुरु के चरणों में अरदास है। आज आप जी के आगे समर्पित एक लघु कहानी या विचार, आशा है आप जी परवान करेंगे जी। एक राजा बहुत दिनों से विचार कर रहा था कि वह राजपाट छोड़कर अध्यात्म में समय लगाए। राजा ने इस बारे में बहुत सोचा और फिर अपने गुरु को अपनी समस्याएं बताते हुए कहा कि उसे राज्य का कोई योग्य वारिस नहीं मिल रहा है। राजा ने कहा कि मेरा बच्चा छोटा है, इसलिए वह राजा बनने के योग्य नहीं है। जब भी उसे कोई इंसान मिलेगा जिसमें राज्य संभालने के सारे गुण हों, तो वह राजपाट छोड़कर अपना और जो जीवन बचा हुआ है उसको अध्यात्म के लिए समर्पित कर देंगे। गुरु ने कहा, राज्य की बागडोर मेरे हाथों में क्यों नहीं दे देते? क्या तुम्हें मुझसे ज्यादा सक्षम कोई इंसान मिल सकता है? राजा ने कहा, मेरे राज्य को आपसे अच्छी तरह भला कौन संभाल सकता है? लीजिए, मैं इसी समय राज्य की बागडोर आपके हाथ में सौंप देता हूँ। गुरु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? राजा बोला, मैं राज्य के खजाने से थोड़े पैसे ले लूंगा, जिससे मेरा बाकी जीवन चल जाए। गुरु ने कहा, मगर अब खजाना तो मेरा है। गुरुजी ने बोला कि खजाना तो मेरा है, क्योंकि राजपाट तो तुमने मुझे दे दिया। अब मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं लेने दूंगा। राजा बोला, चलो कोई बात नहीं, फिर ठीक है, मैं कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा, उससे जो मिलेगा गुजारा कर लूंगा। गुरु ने कहा, अगर तुम्हें काम ही करना है तो क्या तुम मेरे यहाँ नौकरी करना चाहोगे? राजा बोला, कोई भी नौकरियों में करने को तैयार हूँ। राजा बोला, ठीक है, मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, मेरे यहाँ राजा की नौकरी खाली है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए यह नौकरी करो और हर महीने राज्य के खजाने से अपनी तनख्वाह लेते रहो। 1 वर्ष बाद गुरु ने वापस लौट कर देखा कि राजा बहुत खुश था। अब तो दोनों ही काम हो रहे थे। जिस आध्यात्म के लिए राजपाट छोड़ना चाहता था वह भी चल रहा था, क्योंकि उसकी भक्ति होने लगी और राज्य संभालने का काम भी अच्छी तरह चल रहा था। अब उसे कोई चिंता नहीं थी। अब इस बात से समझें कि वास्तव में क्या परिवर्तन हुआ। कुछ भी तो नहीं। राज्य वही, राजा वही, काम वही, बस केवल दृष्टिकोण बदल गया। इसी तरह हम भी जीवन में अपना दृष्टिकोण बदलकर यह समझ लें कि मैं ईश्वर की नौकरी कर रहा हूँ। हम मालिक नहीं, हम नौकर हैं। जैसा ईश्वर हमसे जो करवा रहा है हम कर रहे हैं। अब ईश्वर ही जाने, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें, तभी जीवन आनंदित में हो पाता है। आनंद हमारा सहज स्वभाव होता है। आनंद हमें समाज से नहीं मिल सकता। यह शिक्षा संस्कार की भी कंडीशन भी नहीं है। यह स्वभाव, यह जो हमारा स्वभाव, यह हमारा मूल है, जो हमारे साथ ही आया है। यह जो स्वयं के भीतर प्रवेश करने से ही प्रकट होता है। यह मन व विचारों के पार की दशा है। संत कबीर ने इसी को सहज समाधि कहा है। यह सहज समाधि की अवस्था ही आनंद है। गुरु प्यारी सात संगत जी, प्रेम से बोलना। धन निरंकार।